अस्सलाम वालेकुम। आयुर्वेदिक हेल्थ टिप्स में आप लोगों का खुशामदीद। जैसे कि आपको पता है कि हम होम रेमेडीज़ और घर की बनाई हुई चीज़ों पर बात करते हैं हमेशा। तो आज हम अपने साथ लेकर आए हैं स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन, जो घर की ही चीज़ों से आप फैज़याब हो सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं, नींबू के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और बहुत सारे नुकसानात भी होते हैं। लोग नींबू के फ़वाइद से फ़ायदा भी उठाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डरते भी हैं। आप जैसे जानते हैं कि इसको अगर ज़मीन पे डाला जाए तो ये वाइट निशान छोड़ देता है। इसी तरीके से ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है जहाँ पे ये अपनी क्वालिटी से, गुड क्वालिटी से कहा जा सकता है, सेहतियाब करवाता है। जैसे कि अगर हमारा ब्लड प्रेशर लो हो तो लोग नींबू पानी पिलाकर उसे नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से ये खाने में इस्तेमाल होता है हाजमे के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद कहलाता है। इसी तरीके से इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं, जैसे कि अगर किसी की जिल्द या किसी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर आप नींबू का इस्तेमाल करेंगे अपनी स्किन पर तो वो और ज़्यादा इचिंग करेगी और बहुत ज़्यादा ख़ारिश होगी। बट उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। पहले हम बात करते हैं कि हम नींबू के इस्तेमाल से अपनी स्किन के कलर को, ट्यून को कैसे मेंटेन कर सकते हैं और कैसे ब्राइट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास नींबू है जो कि मैं आपको इसका तरीक़ेकार करके दिखाती हूँ। और आप लोग भी इसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाथों और पैरों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, चेहरे के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर चेहरे के लिए करना होगा तो उसके लिए हम एक नई वीडियो बनाएंगे। बट नींबू का इस्तेमाल हाथ और पैरों पे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जो घर से बाहर निकलते हैं और डेली वेयर, उनको डेली बेसिस पे उनको घर से बाहर निकलना होता है और धूप में उनको रहना पड़ता है और डस्ट के अंदर वो रहते हैं। तो नींबू जो है वो आपकी स्किन के ऊपर जाकर आपकी जो गंदगी है या जो दिन भर की धूप की वजह से आपका रंग डल हो जाता है, वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद कहलाएगा। तो ये नींबू है मेरे पास कटा हुआ। तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप इस तरीके से इसको अपने हाथों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको इसका जूस भी निकाल सकते हैं, मतलब पानी में इसको करके। और अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली भी मल सकते हैं। और अक्सर आपने देखा है, शिकायत होती है लोगों के कि उनकी ये पोर्शन काले होते हैं या जगह पे ज़्यादा डार्कनेस होती है। तो इस तरीके से आप अपनी स्किन के ऊपर इसको का मसाज करें। और तकरीबन आपको इसको मसाज करने के बाद आप ये देख रहे हैं, आप इस तरीके से इसका मसाज करें आप लोग। अच्छा, देखें इसके अंदर बहुत ज़्यादा जूस होता है, उसी लिक्विड को आपको यूज़ करना है स्किन के ऊपर। जितना अच्छी तरीके से आप इसका मसाज कर सकते हैं और जितनी अच्छी तरीके से इसका मसाज करें अपनी जो ये ब्लैक स्किन होती है, थोड़ा डार्क होती है ये स्किन, लाजमी है आपकी कोई भी ट्यून हो, आप फेयर हूँ, नॉर्मल हूँ, या आप सांवले हों या काले हों, आपकी ये स्किन, काले तो खैर छोड़ दीजिए, बट अगर आपकी स्किन कोई भी ट्यून रखती है तो ये स्किन ज़रूर काली होती है, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे ज़्यादा करें। उसके अलावा आप इसको 15 मिनट तक इसी तरीके से लगाकर छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद आप किसी भी नॉर्मल पानी से इसको, मतलब ना नीम गर्म पानी हो ना ठंडा पानी हो, नॉर्मल पानी जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है उससे इसको वॉश करके इसको छोड़ दें। और ड्राई स्किन वालों के लिए ख़ास तौर पे मैं बोलना चाहती हूँ कि वो इसके बाद अपनी स्किन के ऊपर कोई मॉइस्चराइजिंग या लोशन कोई इस्तेमाल करें, जिसके बाद उनको इचिंग ना हो। और ये टोटका आप लोगों को ज़रूर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी ज़रूर दिखाऊँगी वॉश करके। तो आप लोग जो है वो कमेंट सेशन में हमारे साथ जो है वो अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें और हम अपना भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देखिए, वॉश करने के बाद इसका कुछ इस तरह से रिज़ल्ट आया है और इस हाथ पे मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया था, तो आप पर वाज़ा ये आप लोगों के सामने, इसको आप चेक कर सकते हैं। अपने ऊपर भी इस्तेमाल कीजिए और हमसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कमेंट्स में। और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियोस आप तक मौसूल होती रहें। उसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए स्किन वाइटनिंग सॉल्यूशन चेहरे के लिए लेकर आएँ, मतलब आपके फेस या आपकी गर्दन के लिए, क्योंकि अभी हम आपको हाथों और पैरों के बारे में बता रहे थे। शुक्रिया।